जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, जो विवेक सर द्वारा महाभारत सीरीज निकाली गई है उसके अंतर्गत साथियों आज हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी। ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों दूसरा। इससे पहले हम पहली क्लास देख लिए हैं। पहली क्लास की लिंक हम आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जल्दी से जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, पहली क्लास जो हमारी थी हिंदी के अंतर्गत साथियों, पहली क्लास हमने कल आपको कराई थी हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि। ठीक है, आज जो हमारी दूसरी क्लास है वो है साथियों वर्णमाला की। तो आइए वर्णमाला का जबरदस्त प्रैक्टिस सेट हम लोग देखते हैं। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और जो भी बच्चा चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि उसी से आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, उसी से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आइए जरा पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अनुनासिक का संबंध, जल्दी से यार क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? अनुनासिक केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथी अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। किससे होता है? नाक व मुंह दोनों से होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा छोटे छोटे प्रश्न लिखे गए हैं, आप लोग ढंग से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कठोर तालु, ओष्ठ, मूर्धन्य, मूर्धा या साथियों दंत? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धा। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है साथियों क्या? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस बने रहिएगा अंत तक। पूरी क्लास को अंत तक देखना है और आज की क्लास में 50 प्रश्न होने वाले हैं, तो बाद में 50 में टारगेट करके जरूर बताइए कि वर्णमाला से आज आपका कितना सही हुआ। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पश्च निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा क्या? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ। निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ला। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सा। छा ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? छत्रग। ठीक है, त्रा, त्रा, छा, का और सा के वर्ण से बनता है छा। छा ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अंतस्थ वर्ण है कौन कौन से? तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं जल्दी बताइए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा या, रा, ला, वा। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा, हा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? अर्ध स्वर बताइए, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ई और ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ, छोटी ई व छोटा ऊ। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां क्या कह रहा है भैया? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, दंत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न देखिए, दांत और जीभ के स्पर्श से होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर होगा साथियों दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथी 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालु। प्रत्ययन के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? पार्श्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा टा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? टा के अंतर्गत मूर्धन्य व्यंजन है।
भाषा का आरंभ किससे होता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ध्वनि से होता है। डा, डा देखिएगा, डा का उच्चारण स्थान होता है कौन सा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा नासिक। ठीक है, जल्दी देखते चलिएगा, जल्दी से फटाक से बताइए। ऊष्म वर्ण है, अभी हम बताए कौन कौन से हैं भैया, ऊष्म वर्ण। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सा सा सा। ठीक है, निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन है? सघोष ध्वनि बताइए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दा बा धा। ठीक है, आइए 19 के बाद जरा 20वां प्रश्न देखिएगा। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण होंगे कौन कौन से भैया? ता था दा धा, ता था दा धा। 21वां देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। ठीक है, वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं, 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का और खा। छा, चा छा वाला छा देखिए, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है कैसा? छा, छा। तो साथ ही तालब, ताल से हो रहा, तो तालू से हो रहा है, तालब होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो नहीं है वो साथी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वाह जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी छत्रज्ञ आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, तालब्य व्यंजन है कौन कौन से? तालब्य व्यंजन बताइए। तो 25 का राइट आंसर होगा तालब्य व्यंजन है चा छा जा झा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है? तो साथी 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लुप्त स्वर में। निम्न में से दंत ध्वनि है कौन सी? 27 बताइए। तो ऑप्शन सी है ला। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? साथी 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, देखते चलिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, समय बहुत ज्यादा नहीं है। किन्हीं शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो साथी छा का क्रम आता है किस वर्ण के बाद? इत्रा वाला है, छा ए वाला, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो साथी 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का के बाद। ठीक है, का प्लस सा के वर्ण से बनता है छा। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि में। ठीक है, रा व्यंजन नहीं आ रहा है इसमें। ई छोटी बड़ी ई चा छा जा झा और उआ आदि उच्चारण किससे होता है? बताइए जल्दी से। 31 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तालब्य से। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुनासिकता। कैंटीला में, कैंटीला, कंटीला। ठीक है, इसमें क्या है? अनुनासिकता है। ठीक है, आइए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। ठीक है, कंठ तालु दोनों ए, क्या ए, क्या ए। अगला देखिए 34वां, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हा। ठीक है, देखते चलिएगा, थोड़ा छोटे छोटे अक्षर हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम वर्ण का। प्लुप्त स्वर कौन सा है? जल्दी बताइए। प्लुप्त स्वर 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। निम्न में से कौन सा शब्द कंठ तालब्य है? निम्न में से कौन सा सुर क्या है? कंठ तालब्य है। तो 37 का हो जाएगा ए, छोटा ए। ठीक है, क्या है? कंठ तालब्य में आएगा। 38 देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार स्वर दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर है। वर्ण तालिका वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ व प्लुप्त क्या है? तो 38 का क्या होगा? ऑप्शन ए स्वर है। हिंदी का अग्र आवृत्ताकार संयुक्त स्वर ध्वनि है कौन सी? तो बताइए जल्दी से बताइए। 39 ऑप्शन बी हो जाएगा ई, छोटी ई। ठीक है, आइए 40वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? देखिएगा जल्दी से, क्लास को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है में से होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छा, चा छा वाला छा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए का खा।
उच्चारण स्थान के आधार पर त्रा, ठीक है, त्रा व्यंजन होता है कैसा? त्रा, बताइए जल्दी से। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तालब। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? 43 का ऑप्शन हो जाएगा सादंत, ठीक है। 44 देखिए, 44 देखिएगा जल्दी से। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 44 बताइए। संप्रक्त ध्वनि होगी इसमें, ठीक है। निम्न में से तालव्य ध्वनि है कौन सी? तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा सा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रर, जो रिर रहता है ना ये वाला, की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताइए। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा दृष्टि में। विलोप्त स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हलंत। क्या दिखलाता है? हलंत। तो साथी हमने गोली की तरह आपको रिवीजन करा दिए। 48 प्रश्न आप लोग जल्दी से बताइए कितना आपका सही हुआ। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कल की क्लास हमारी होगी किसकी? वर्तनी की, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग अब देखेंगे वर्तनी, जो कि तीसरा टॉपिक होगा। गोली की तरह आपको रिवीजन करा रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा लें। आज का टारगेट जरूर लिख दें, 48 में कितना सही हुआ, ठीक है। तो साथ ही जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।